हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लवकुश एकेडमी में। चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं अपना मैथ का ये परसेंटेज चैप्टर है जो हमारा आज क्लास नंबर 3 है। तीसरा क्लास है जो कि आज हम लोग तीसरा क्लास में मैथ के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि इसके पहले 2 वीडियो को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आप उससे थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन लाएंगे धीरे धीरे, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे दोस्तों, इससे अधिक से अधिक शेयर भी कर दे दोस्तों में। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है जो कि परसेंटेज चैप्टर का है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं, आइए सॉल्व करते हैं। पहले देखिए क्वेश्चन में दिया क्या है। क्वेश्चन में दिया दोस्तों, एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंटेज की वृद्धि होगी, तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन आराम से समझिए। ऐसा क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में आपको कराए थे, बस आपको समझने की देरी है। इसमें बस हल्का सा अलग किया, इसलिए इस क्वेश्चन को हम आपके सामने लाए हैं। देखिए एक वर्ग की भुजा, आपको पहले फिगर बना देते हैं। मान लीजिए कोई वर्ग है, एक वर्ग हो गया ये। एक वर्ग की भुजा, वर्ग की चारों भुजाएं जो होती है वो समान होती है। ये भी अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। वर्ग की 4 भुजाएं तो चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती है। तो एक वर्ग की भुजा, कोई भी भुजा ले लीजिए, चाहे इसको ले लीजिए, चाहे इसको, चाहे इसको, चाहे इसको, किसी भी भुजा को ले लीजिए। एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई। मान लीजिए हम इसी को मान ले रहे हैं, ये कितना 25% बढ़ाई गई। कितना 25% बढ़ाई गई। ठीक, 25% बढ़ाई गई तो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। जो इसका क्षेत्रफल होता है भुज, हम वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, भुजा स्क्वायर निकालते हैं। कैसे निकालते हैं वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा स्क्वायर। अगर यहाँ पे लिख देते हैं, फार्मूला आगे पढ़ाएंगे। वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकलता है दोस्तों, तो भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर निकलता है। जो कि भुजा हमारी कितना ए है तो ए स्क्वायर निकल जाता है, इसी फार्मूला से निकलता है वर्ग क्षेत्रफल। तो आइए पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमसे पूछा कि तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। आपको अभी जस्ट पिछले क्लास में बताए थे, इसका एक फार्मूला बताए थे कि जब वृद्धि की बात हो तो हम एक फार्मूला यूज करते हैं छोटा सा, एक्स प्लस एक्स वाई बटे 100। इस फार्मूला का यूज करते हैं दोस्तों। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या था कि उसमें 25% की वृद्धि कर रही थी, तो आगे जाके 10% या 5% का वृद्धि हो रहा था या तो कमी हो रहा था, वहाँ पे 2 मान दिया था। लेकिन इसमें सीधे एक ही मान दिया है, 25% की वृद्धि हो रहा है या तो मान लीजिए कमी भी हो रहा है, तो बस इसे सिर्फ एक ही मान दिया है। तो लेकिन दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है, अभी बताया ना, वर्ग, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये 25 है तो ये भी 25 होगा, ये भी 25 तो ये भी 25। हम किसी में भी वृद्धि कर सकते हैं। तो यहाँ पे x अगर हम 25 मानेंगे तो हम y भी 25 ही मानेंगे, क्योंकि वर्ग की जब 4 भुजाएं समान है तो अगर इसकी भुजा में 25% की वृद्धि हो जाती है तो इसके में भी 25% की वृद्धि होगी। तो वही, अगर एक का मान दिया है, x का मान 25 दिया है, तो हम y का भी 25 अपने से मान लेंगे। तो यहाँ पे 25% की x में वृद्धि, तो 25% की y में वृद्धि होगी। अब इसी फार्मूला का हम यूज कर देंगे, तो यहाँ पे x का फिर 25 हो जाएगा, गुणे y का भी 25 हो जाएगा, बट्टे 100 हो जाएगा। अब दोस्तों इस चीज को सॉल्व कर दीजिए। ये देखिए 25 प्लस है 25 कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब देखिए इसको काटेंगे तो 25 से कम 25, 25 चौक का 100 कितना होगा, 25 से कम 25, 25 चौक का 100 हो गया। अब इस 4 का भाग हम 25 में देंगे। अब देखिए 4 का भाग 25 देंगे तो कितना जाएगा, 6 बार में जाएगा, 4 छंग 24, 6 हो जाएगा, बचेगा 1, 1/4 हो जाएगा। देखिए दोस्तों यही किए ना, देखिए 4 छंग 24, 25 में जब 4 का भाग देंगे तो 4 छंग 24, 6 बार जाएगा, 1 बचेगा तो 1/4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, कितना हो गया, 50 प्लस 6 से 1/4 हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे, जब इसको देखिए यहाँ पे जब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 में 6 जोड़ देंगे 56 हो जाएगा और 1/4 परसेंटेज हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 56 सही 1/4 परसेंटेज की इसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आएगा। तो जो क्वेश्चन बोला था कि अगर वर्ग की भुजा में 25% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंटेज की वृद्धि होगी, तो दोस्तों 56 सही 1/4 परसेंटेज की वृद्धि होगी इसके क्षेत्रफल में। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आइए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है, एकदम प्यारा क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है खास, लेकिन आराम से हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए देखिए एकदम आराम से समझाएंगे दोस्तों, आराम से आप लोग समझिएगा। और क्वेश्चन में देखिए कह क्या रहा है, दिया है एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं और गांव की कुल जनसंख्या 6600 है, तो अशिक्षित लोगों की जनसंख्या पूछ रही है।
एक गांव में 30% लोग शिक्षित है और गांव की टोटल संख्या 6600 है, तो हमसे अशिक्षित लोगों की जनसंख्या पूछ रही है। आइए दोस्तों हम लोग निकालते हैं क्वेश्चन को एकदम आसान तरीके से सॉल्व करके। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए आपको बताते हैं परसेंटेज में टोटल मान कितना होता है, 100 होता है। मान लेते हैं गांव की जो टोटल जनसंख्या है कितना है, 100% है। गांव की जो टोटल संख्या, गांव की गांव की टोटल टोटल संख्या में मान लेते हैं कितना है, 100% है। कितना है दोस्तों, 100% है। ठीक, यहाँ पे 100% मान लिए। अब क्या करें, उसमें से 30% शिक्षित है। इसमें से 30% कितना है, 30% शिक्षित है। ठीक, ये हो गया। अगर टोटल जनसंख्या दोस्तों 100 है, अगर 30% शिक्षित है तो अशिक्षित की संख्या कितना होगी, अशिक्षित की संख्या वो कि परसेंटेज में निकलेगी, तो कितना परसेंटेज निकलेगी, 70%। कितना निकलेगी, 70%। ये क्या होंगे, अशिक्षित होंगे। क्या होंगे, अशिक्षित। अब देखिए कैसे, हमने माना टोटल गांव की जनसंख्या कितनी है, 100% है। कितना है, 100% टोटल मान लें। 30% लोग तो शिक्षित है, 30% लोग शिक्षित हैं, तो यानी 100 में से 30% लोग क्या है, शिक्षित है। तो यहाँ पे हमसे पूछ क्या रहा है, अशिक्षित। अशिक्षित की संख्या पूछा, लेकिन यहाँ पे हमने अशिक्षित का परसेंटेज निकाला, वो कि कैसे निकाला, 100 में से जब शिक्षित लोगों की संख्या निकाल देंगे, 30% घटा देंगे 100 में से, कितना बचेगा, 70%। ये अशिक्षित लोग बचे। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पे हमको दिया क्या है, हमको दिया है कुल जनसंख्या। कुल जनसंख्या मतलब गांव की कुल जनसंख्या 6600 है। यानी कि यहाँ पे टोटल हमको 100% का मान दिया है। 100% का मान दिया है कितना दोस्तों, 6600 दिया है। कितना, 6600 दिया ना। कुल गांव की जो कुल जनसंख्या है कितनी है, 6600 है। यानी कि और हम गांव की कुल जनसंख्या टोटल कितना मान लेते, 100% मान लेते। यानी कि 100% का मान कितना दिया है, 6600 दिया। 100% का यहाँ पे मान 6600 दिया है, तो हम पहले क्या करेंगे, 1% का मान निकालेंगे। जब 1% का मान निकाल लेंगे तो 1% का मान कैसे निकलेगा, यहाँ पे 6600/1 कर देंगे। 6600 सॉरी, यहाँ पे ये 100 हो जाएगा। 6600 ये 100 हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 66 है, ये 100% का मान है, तो 1% का मान निकलना होगा, तो ये 6600 ये 100 नीचे चला जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 100 बटा में चला जाएगा। अब देखिए, अब करना क्या है, अब देखिए हमको अशिक्षित अशिक्षित की पूछ रही है, तो यहाँ पे अशिक्षित का परसेंटेज कितना है, 70% है। और हमको अशिक्षित लोगों का, यहाँ पे अशिक्षित लोगों की जनसंख्या पूछ रहा है ना, तो अशिक्षित लोगों का परसेंटेज 70 है। अगर 1% का मान 6600/100 है, तो 70% का मान कितना होगा, 70% ही अशिक्षित लोगों की है ना जनसंख्या। तो यहाँ पे आइए हम 70% का मान निकालते हैं। 70% का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 6600, यही से सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा, 6600/100 था दोस्तों, और गुणे 70% का मान निकालना है, तो गुणे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 70 हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, इसी को हम सॉल्व कर देते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे ये 0 है, नीचे डबल 0, इस डबल 0 से कट जाएगा। अब कितना बचा, अब बचा है यहाँ पे 66 × 70। अब इसी का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 7×42 की 7×42, 42 का 2 और हासिल में आया 4। अब फिर 7 को गुणा इसमें करेंगे, 7×42, 42 और हासिल जो 4 था वो कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। तो और एक ये 0, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 4620। कितना है, 4620। ये अशिक्षित लोगों की संख्या, जो अशिक्षित लोग थे, ये क्या है, अशिक्षित लोगों की जनसंख्या है दोस्तों। कितना आया, 4620 आया, 4620। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। नहीं समझ में आया दोस्तों, आइए एक बार फिर से आपको रिपीट करके समझा देते हैं, आराम से समझिएगा। एक गांव की जनसंख्या 30% लोग शिक्षित थे। गांव की टोटल जनसंख्या 6600 दिया था और अशिक्षित लोगों की जनसंख्या पूछ रहा था। तो हम क्या किए, पहले टोटल गांव का परसेंटेज 100 मान लिया, क्योंकि परसेंटेज मान 100 होता है, तो टोटल गांव की जनसंख्या कितनी मान ली हमने, 100% मान लिया।
100% में से क्या है, 30% लोग शिक्षित हैं, तो कितना बचे अशिक्षित, 70% बचेंगे, क्योंकि टोटल 100 है, 100 में से जब 30% लोग शिक्षित को घटा देंगे तो अशिक्षित की संख्या कितनी बचेगी, 70% बचेगी। लेकिन ये परसेंटेज में पूछा दिया है, लेकिन हम लोग को मान निकालना है कि 70% का मान, अशिक्षित लोगों का मान कितना है, संख्या बताओ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल मान जनसंख्या दिया था गाँव का, 100% का मान यहाँ पे 6600 दिया है, 100% का मान 6600 दिया है यहाँ पे, इसको रख दिए। तो 1% का मान निकालेंगे, जब 1% का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 6600 बटे ये 100 नीचे चला जाएगा। अब देखिए हमको 70% का मान निकालना था, तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे सॉल्व किए हैं। देखिए 6600 बटे 100 तो था ही 1% का मान, इसमें हम 70% का मान निकालना था, इसे 70% का गुणा कर दिए। अब जब इसको गुणा किए तो ये 0000 से कट जाएगा, और फिर देखिए 66 बचेगा, और ये 70 का इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, तो बस कितना आ जाएगा हमारा 4620। यही अशिक्षित लोगों की जनसंख्या कितनी है, 4620 है दोस्तों। गांव में अशिक्षित लोगों की जनसंख्या 4620 है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आएगा, क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, वीडियो भी अच्छा लगा होगा। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, हमें भी सपोर्ट करिए। कोई भी डाउट कन्फ्यूजन है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बोलिए, हम जरूर रिप्लाई देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन को लेकर आएंगे दोस्तों, जो कि एग्जाम आप में से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों।